आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे को प्यार का दिन माना जाता है। वैलेंटाइंस डे ज्यादातर देशों में मनाया जाता है। इस दिन कपल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करता है। वैलेंटाइंस को लेकर प्यार की कई कहानियां हैं, लेकिन आप बाइबल में प्रेम के लिए क्या बातें लिखा है आज हम ध्यान करेंगे। जय मसीह की मेरे प्रियो, आज हम प्रेम के बारे में देखते हैं। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा और अपने बेटे को सारे दुनिया के पाप को हरने के लिए बलि के रूप में चढ़ा दिया और इतना बड़ा प्रेम अपने आप को सारे दुनिया के लिए दिखा दिया, एक नमूना बना। उस प्रेम को हमारे जीवन से भी पिता परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं हो, ये पिता की इच्छा है, परंतु उनके जीवन में अनंत जीवन मिले। सारे दुनिया के लोग पिता परमेश्वर का इच्छा ये है कि वे अनंत जीवन पाए, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है करके सुलेमान श्रेष्ठ गीत के 8:6 में लिखा है। वचन संहिता 143:8 में इस प्रकार लिखा है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। उनकी ओर अपना मन लगाकर आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हुए आगे बढ़े, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर का हमारे लिए आज्ञा यह है, यूहन्ना 15:12 में लिखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का ये आज्ञा है हमारे लिए, एक दूसरे से हम प्रेम रखो। उनके आज्ञा को मानना हमारे जरूरत है और हम ऐसे करना है, तब पिता परमेश्वर हमको आशीष से भरेगा। पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम के बारे में ऐसा कहता है, एक व्यक्ति स्वर्गदूतों के समान बोलियां बोलूं, अगर प्रेम नहीं रखूं तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ऐसे उसके साथ तुलना किया है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है बोलता है। अगर भविष्यवाणी करूं और प्रेम ना करूं कोई मतलब नहीं। अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, प्रेम न रखूं तो कोई चीज का लाभ नहीं है बोलता है। अगर जो प्रेम रखता है उनका जीवन कैसा है, धीरजवंत है, कृपालु है और वो कभी बड़ाई नहीं मारता है और फूलता नहीं है, अनरीति चलता भी नहीं है, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, गलत काम नहीं करता, हमेशा सत्य से आनंदित होता है और सब कुछ करने के बाद विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, पर इन सब से बढ़कर प्रेम है करके यहाँ पे हमको पौलुस सिखाता है। हर वैवाहिक लोगों का भी प्रेम से जीवन और वैवाहिक जीवन टिका हुआ है करके हम पौलुस की किताब मतलब पहला कुरिन्थियों में देखा जा सकता है। श्रेष्ठ गीत में 4:9 में लिखा है कि प्रेम में रहने का अनुभूति जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, आपस में हर परिस्थिति में प्रेम के साथ रहने से सब दुर्घट रास्ता भी आसान हो जाता है। यहाँ पे ये बताते हैं कि हम विभिन्न परिस्थितियों में अगर आपस में प्रेम रखें,
सारे परेशानियों का हल भी हमको परमेश्वर समय समय पर दिखाते रहेगा। सुलेमान नीति वचन का 10:12 में लिखा है, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाता है। मतलब यहाँ एक परिवार में आपस में अगर बैर भाव रखता है तो हमेशा वहाँ पर लड़ाई रहेगा। अगर प्रेम रहेगा, हर गलतियों को आपस में ढाप देने के लिए प्रभु मदद करता है। यूहन्ना 13:34 में लिखा है, मैंने तुम्हें अपना नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। मतलब यहाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे दिखाता है कि कोई बड़ा नहीं है। अपने आप को अगर बड़ा बनना है तो पहले हम दास बनना है, क्योंकि पिता यीशु मसीह ने हमारे इस दुनिया के जीवन में वो अपने आप को दास के रूप में भी हलीम करके काम किया और हमारे लिए एक नमूना ठहराया। जैसा पिता यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करो, वैसे नमूना दिखा कर गया है। वैसे परमेश्वर मनुष्य को भी प्रेम करता है। वह हमसे भी आपस में प्रेम करने के लिए और प्रेम बांटने के लिए पिता परमेश्वर और यीशु मसीह भी यही हमसे चाहता है। ढूंढा नहीं है, पिता परमेश्वर ने हमको ढूंढ के लाया और हमको उनके प्रेम में बांध रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। वो हमारे लिए हमको ढूंढने के लिए निकला। करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, उसमें भी हमको उन्होंने चुना। इसके मतलब वो हमसे प्रेम करता है। सारे दुनिया के लोगों से वो प्रेम करता है। वो पहले हमसे प्रेम किया, हम उसके बाद में उनको प्रेम करता है। तो हम आपस में प्रेम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। 15:13 में भी लिखा है कि इससे बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता जो पिता ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और कष्ट सहा, निंदा सहा, अपमान सहा और अंत में अपने आप को पिता के लिए समर्पण कर दिया कि सारे दुनिया का पाप उनके ऊपर आया और पिता की इच्छा उनके ऊपर पूरा हो गया और क्रूस पर बलिदान हुआ। इतना बड़ा प्रेम उन्होंने हमारे लिए दिखाया। आज इस वैलेंटाइंस डे में हमको समझना चाहिए क्या है ये प्रेम। दुनिया में जो रहने का जैसा नहीं है, पिता यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन से झलकना चाहिए। यिर्मयाह 31:3 में भी लिखा है, परमेश्वर हमसे सदा हमेशा प्रेम रखते आया है, इसलिए पिता परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। वो हमेशा, क्योंकि हमसे प्रेम करते आया है, वो एक दिन प्रेम करके दूसरे दिन छोड़ता नहीं है, इसलिए हम पर हमेशा अपना करुणा बनाए रखता है। कोलोसियों में पौलुस कहता है 3:14-15 में, मसीह के प्रेम का कटिबंध को बांध लो और उनकी शांति तुम में राज्य करे और हमेशा धन्यवादी बने रहने का हमारे जीवन में पौलुस हमसे कहता है। मसीह का प्रेम का उस बंधन को हमको बंधे रहो करके बोलता है और जब मसीह के प्रेम में बंधे रहते हैं तो हम शांति को अनुभव करेंगे, हम स्वर्ग राज्य हमारे में आएंगे और हमेशा हम एक धन्यवादी रूपी बने रहने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह देता है। उत्पत्ति में लिखा है 2:18 से लेकर 24 जब हम पढ़ते हैं, एक शादी का बंधन ऐसा गहरा है कि वह आपस में मिले रहे और वह दो नहीं एक तन रहेंगे। दोनों इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो और दोनों एक समान एकता में बने रहेंगे। जब तक एकता एक पारिवारिक जीवन में नहीं है, उस परिवार हमेशा के लिए
झगड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब पति पत्नी बच्चे आपस में एकता के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन जो परमेश्वर का दिया हुआ है वो हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे और हम दूसरे के लिए एक नमूनेदार जीवन जिएंगे। उसके मुख्य बात है कि परमेश्वर का प्रेम में हम बंधे रहना है, तब हम इमोशनली हो, शारीरिक रूप से हो और आत्मिक रूप से भी हो, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। जब परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम बंधे रहते हैं, तो हम गलत काम करने में, गलत विचार करने में, झगड़ा करने में, गलत स्वभाव हमारे अंदर आने में प्रभु अनुमति नहीं देगा। वचन उत्पत्ति में ही लिखा है, परमेश्वर ने हर मनुष्य मतलब मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया और उन्हें आशीष दिया उनके अपने स्वरूप में। 6 दिन मतलब बाकी सारे चीजों को उनके बोली में बनाया, पर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उन्होंने उनको आशीष दिया, फूलों फलों और सबके ऊपर अधिकार भी दिया। मतलब मनुष्य को परमेश्वर के समान बनाया, थोड़ा सा ही नीचे किया है ना, और परमेश्वर के स्वभाव में बनाया हमको और उन्होंने सबको आशीष दिया कि तुम फूलो फलो, पृथ्वी में बढ़ो और हर चीजों के ऊपर अधिकार भी हमको दिया। पर जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए हर काम, हर आशीष हमको देता है। बस केवल इतना सी बात है, हम प्रेम में बने रहना है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करते रहना है। इस सबोपदेशक में 4:9 में लिखा है, 1 से तो 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा, और उसमें से एक गिरे तो दूसरा उनको खड़ा कर सकता है। मतलब आपस में मेल जोल रहना है। वो कैसे मेल जोल रह सकता है? परमेश्वर का प्रेम से। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, बैरभाव, गंदगी नहीं आएगा। तो हम आपस में परमेश्वर का प्रेम में बने रहेंगे तो हमारी पारिवारिक जीवन भी परमेश्वर धन्य कराएगा। वही सब उपदेशक में लिखा है, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। इस 3 का मतलब है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर से बटी हो या बंधी हो या उसमें बनी रहती हो, तो वैसा जीवन, ऐसा परिवार कभी भी टूटने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमको उसके लिए अनुग्रह भी देगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता 62 और 5 में लिखा है, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण आनंदित होता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर हमसे भी आनंदित होना चाहता है जब हम उनके चलाए हुए रास्ते में चलते हैं। वो हमसे क्या चाहता है? आपस में प्रेम रखे,